अक्टूबर 2024 का एक बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट दिन था। रात के 11:30 बजे जब ऑलमोस्ट पूरा इंडिया सो रहा था, तब एक महान बिजनेसमैन और पर्सनालिटी सर रतन टाटा ने अपनी आखिरी सांस ली। अगले दिन 10 अक्टूबर को पूरे देश में ये खबर फैलने लगी। पूरे देश के लिए एक बहुत दुखद न्यूज़ थी। हालांकि उनकी एज बहुत ज़्यादा थी, अराउंड 86 ईयर्स के थे वो, और सबको पता था कि ये दिन कभी ना कभी तो आएगा ही। बट नो बडी वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड। हमारे देश में हजारों बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, तो आखिर क्यों रतन टाटा वॉज स्पेशल अमंग देम? और 100+ कंपनीज को ओन करने वाले रतन टाटा क्यों 142nd पोजीशन पे थे रिचेस्ट पर्सन्स की? तो आइए आज की इस वाली वीडियो में इंडिया के जेम कंसिडर किए जा रहे रतन टाटा की लाइफ के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो रतन नेवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई की एक पारसी फैमिली में हुआ था। उनके फादर जो थे नेवल टाटा, वो रंजीत टाटा के अडॉप्टेड सन थे। रंजीत टाटा टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा के बेटे थे। 10 इयर्स के एज में उनके पेरेंट्स सेपरेट हो गए, जिसके बाद वो अपनी ग्रैंड मदर नवाजबाई टाटा के साथ रहने लगे। उनके एक भाई जिमी टाटा और हाफ ब्रदर नोएल टाटा भी उनके साथ रहते थे। हाफ ब्रदर इसलिए क्योंकि वो उनके स्टेप मदर के बेटे थे। 8th ग्रेड तक उन्होंने मुंबई के चैंपियन स्कूल में पढ़ाई की, जिसके बाद उन्होंने मुंबई में ही कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से पढ़ाई कंटिन्यू की। रिवरडेल कंट्री स्कूल न्यूयॉर्क सिटी में उन्होंने ग्रेजुएशन ली 1955 में, और इसके जस्ट बाद 1959 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में उन्होंने बैचलर्स डिग्री से ग्रेजुएशन की। 1961 के आसपास वो वापस इंडिया आ गए अपने फैमिली बिजनेस में पार्टिसिपेट करने, और 1961 में टाटा ग्रुप का उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, जहां उन्होंने टाटा स्टील में काम किया। 1970s का टाइम आता है। उस टाइम पे नेल्को, जो कि रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक विंग था टाटा का, वो एक ह्यूज लॉस से गुजर रहा था। इस टाइम पे रतन टाटा को इस कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया था, और बहुत ही कम टाइम में उन्होंने एक मिराकल कर दिया। उनके डायरेक्टर बनने से पहले जो कंपनी मार्केट का सिर्फ 3% शेयर पे थी, उसको उन्होंने 20% मार्केट शेयर तक पहुंचा दिया। एक बहुत बड़ी सक्सेस थी रतन टाटा की। अपनी कैपेबिलिटीज के थ्रू बहुत सी और कंपनीज को भी उनने प्रॉफिटेबल बना दिया। 21 साल तक, साल 1970 से 1991 तक जब वो इंचार्ज थे, तो रेवेन्यू जो था कंपनी का वो 40 टाइम्स बढ़ गया और प्रॉफिट 50 टाइम्स बढ़ गया। एक बहुत बड़ा प्रॉफिट और रेवेन्यू हो गया था कंपनी का। अब जेआरडी टाटा जो थे वो बूढ़े होते जा रहे थे, और उन्हें चाहिए था सक्सेसर टाटा सन्स का। अब उन्होंने देखा, रतन टाटा की इस कैपेबिलिटी को पहचाना और उन्हें रतन टाटा में दिखाई दिया कंपनी का नेक्स्ट चेयरमैन। 1991 में उन्होंने चेयरमैन अनाउंस कर दिया रतन टाटा को। ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था पूरी मीडिया और पूरी कंपनी के लिए, क्योंकि बहुत से और कैंडिडेट्स थे जिनको बनाया, बहुत से और एक्सपेक्टेड कैंडिडेट्स थे। बहुतों ने इस चॉइस को डिसएग्री करा। कंपनी में एक बहुत बड़ा सक्सेशन इशू होने लगा, और मीडिया और बहुत और लोगों ने रतन टाटा को एक गलत चॉइस बताया। बट उन्होंने इन सब से परेशान होकर हार नहीं मानी और मेहनत करते गए। इसकी वजह से ही टाटा ग्रुप बहुत सक्सेसफुल हुआ, और उन्होंने जेआरडी टाटा की मेंटोरशिप में बहुत से नए बिजनेसेस स्टार्ट किए, जिनमें से सबसे पॉपुलर जो था वो था टाटा मोटर्स। 1998 के टाइम पे रतन टाटा का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। उस टाइम पे टाटा ने अपनी पहली कार इंडिका को लॉन्च किया। ये इंडिया की फर्स्ट डीजल इंजन हैचबैक थी, बट ये आइडिया फ्लॉप हो गया, एंड फाइनली टाटा ने इसे बेचने की सोची। इसके
उसके बाद वो अमेरिका में गए और वहाँ पे उन्हें फोर्ड बेस्ट कंपनी लगी इसे बेचने के लिए। जब वो फोर्ड के उस टाइम के ओनर बिल फोर्ड के पास गया तो उन्होंने कहा, यू डोंट नो एनीथिंग, व्हाई डिड यू स्टार्ट द पैसेंजर कार डिवीजन एट ऑल। इसके टाटा ने ये सब सुनने के बाद कुछ नहीं कहा और इस डील को कैंसिल कर दिया। वहाँ से इंडिया तक की फ़्लाइट 90 मिनट्स की थी और पूरे फ्लाइट के टाइम पे उन्होंने कुछ नहीं कहा और वापस आके उन्होंने कार्स की कंपनी को ना बेचने का डिसाइड किया। काफ़ी सालों तक उन्होंने बहुत मेहनत की और आज वन ऑफ द मोस्ट रेवेन्यू अर्निंग कंपनी है ये टाटा की। 2008 का टाइम था जब फोर्ड भारी लॉस से गुजर रहा था। उस टाइम पे टाटा ने 2.3 बिलियन डॉलर्स में फोर्ड की दो सबसे लग्जरियस ब्रांड्स जैगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। इसे एक रिवेंज की तरह देखा जाता है जो टाटा ने फोर्ड से लिया था। इसके अलावा टाटा ने टेटली टी, जो कि उस टाइम का सेकेंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर था, उसको खरीद लिया और कोरस को 12 बिलियन डॉलर्स का खरीद लिया। टाटा इनके रतन टाटा के पीरियड में उन्होंने टाटा को एक ग्लोबल कंपनी बना दिया। अपने लाइफ में चैलेंजेस को फेस करने के साथ साथ लोगों को मोटिवेट करने के साथ साथ वो इनमें बहुत हेल्पफुल एटीट्यूड था जिसकी वजह से उन्हें बहुत लोगों के बीच जाना जाता है। उन्होंने कोविड-19 के टाइम पे 500 करोड़ रुपीस के डोनेशन किया था ताकि हमारी कंट्री कोरोना से लड़ सके। जमशेदजी टाटा को वर्ल्ड का लार्जेस्ट चैरिटेबल डोनेटर कहा जाता है जिन्होंने 8.29 लाख करोड़ की डोनेशन किए थे। इसकी लेगेसी को बनाए रखते हुए रतन टाटा ने का टोटल रेवेन्यू जो होता है उसका 66% वो डोनेट कर लेते हैं। ये एक रीज़न है कि 130 प्लस कंपनीज होने के बाद भी वो रिचेस्ट नहीं है। पुअर लोगों को फ्री एजुकेशन देना, हेल्थ केयर और बहुत सी फैसिलिटीज़ देते रहते हैं रतन टाटा। इसके अलावा उनने जब ये देखा कि मिडिल क्लास जो लोग हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते कार को, तो उनने एक ऐसी कार बनाने का सपना देखा जो सिर्फ 1 से 2 लाख रुपीस की हो और उसके बाद अपने प्रॉमिस को देख के 2009 में उनने बनाई नैनो। ये कार सिर्फ 1 लाख रुपीस से स्टार्ट हो रही थी और बहुत अफोर्डेबल थी। हालांकि ये प्रोजेक्ट एक फ्लॉप था। 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा की हाई ब्लड प्रेशर और एज रिलेटेड इश्यूज की वजह से डेथ हो गई मुंबई में। 10 अक्टूबर को उनका फ्यूनरल हुआ और इस ग्रेट पर्सनालिटी का एंड हो गया।